बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, अतबले जीव करम बस डोले, जबले ज्ञान न पूर। जबले तारा जगमगे, जबले उगे ना सूरज, तबले जीव करम बस डोले, जबले ज्ञान न पूर्ण। हे भाई, संसार में जो है मनुष्य तब तक ले ये आवागमन में आ दुख सुख में आ जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है जब तक ले कि उसको आत्मज्ञान ना हो जाए। सुबेरे से शाम तक ले जो है मनुष्य जो है भागता रहता है, ना चैन से खा सकता है, ना चैन से सो सकता है, ना चैन से बैठ सकता है, और दिमाग को इतने तेजी से चलाता है कि अपना चैन को और सुख को जीना हराम कर लेता है। पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा बटोरने के चक्कर में ये पता नहीं है कि इसको जो है भोजन जो है शांति से लेनी चाहिए, शांति से जो है सोना चाहिए और शांति से जीवन को बिताना चाहिए। अपने जीवन को जो है जीते जी हराम कर लेना, ये कहाँ के दौलत है। सबसे बड़ा दौलत जो है आदमी के जो है मन को शांति है। जिसके मन जो है अशांत है उसको जो है सुख सपना है। कहा गया है कि पराधीन सुख स्वप्न नाही, जो दूसरे के अधीन रहता है और विवश रहता है, मजबूर रहता है, उसके सुख चैन छीने हुए होते हैं। अपने स्वतंत्रता को जानो, अपने आज़ादी के जानो और अपने अपने जो है कल्याण के जानो, और सतमार्ग में जो पुण्य कमाई करके अधर्म करके सत्य धर्म और न्याय पर चल करके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये शरीर जो है एक रथ है और इस शरीर के जो 10 इंद्रियां है ये घोड़ा है। मन जो है बागडोर है, जो 10 को अपने कंट्रोल में रखता है, और बागडोर जो है मन जो है बागडोर है और बुद्धि जो है सारथी है। ये बागडोर जो है बुद्धि के हाथ में है। अगर सतबुद्धि हुआ, दैवी गुण हुआ, तो ये रथ को जो है अच्छे कर्म करके कल्याण मार्ग में लगा के साधन भजन सेवा करके ये आवागमन से छूट जाता है। अगर आसुरी दुर्गुण होते हैं तो ये पाप कर्म करके और नीचे जो है अंडज पिंडज उखमज कीड़ा मकोड़ा बनता है, पशु बनता है, पक्षी बनता है, और अनेक भोग भूमि में जो है अंडज पिंडज उखमज में जा करके अनेक जन्म भटकता है और भयंकर दुख के सामना करता है। वहाँ केवल भोग भूमि है, वहाँ कर्म भूमि ना है, और अपने अपने ऊपर कृपा नहीं करता। आज उसी के कारण जो है जीवन के जो है
लोक परलोक दोनों खराब करता है और जा करके अब अनेकों जन्म भटकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा न पड़ी तो फिर 84 जाओ, अनेक जोनि भटको, अनेक तरह के दुख को भोगो। संसार के अंदर किसी के बेवत ना है कि वो दुख से तुमको बचा ले। इसलिए मनुष्य के शरीर में आए हो तो अपने ऊपर कृपा कर लो और अपने ऊपर विचार करके और संसार के बंधन से छूटने के लिए प्रयत्न करो। सबसे पहले शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांचों तत्वों से शरीर की रचना हुआ है। धर धरती के एक लेखा, अजस बाहर तस भीतर देखा। जो कुछ बाहर देखते हो वो सब कुछ अंदर है। जब चेतन जो है गर्भाशय में माता के रज बीज से माता और पिता दोनों मिल करके संयोग करके और रज बीज से सृष्टि होता है और रज शक्तिशाली होता है, तब पुत्री पैदा होती है। रज के कीटाणु बलवान होता है तो और पिता के बीज के कीटाणु बलवान होता है, तब पुत्र का जन्म होता है। ये कीटाणु होते हैं जो बलवान होता है, बाकी को मार डालता है। ये बेटा बेटी के पैदा होने के इतिहास है। और जो माता पिता रज बीज से सृष्टि करता है वो ब्रह्म पद है, और ब्रह्म पद में बुद्धि को जोड़ा गया है, विद्या को जोड़ा गया है, उसी के नाम सरस्वती है। जब बच्चे हो जाते हैं और बच्चे के पालन करने की जिम्मेवारी माता पिता के ऊपर होता है, तो दोनों जो है कर्म करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और संसार के सीमा के सारे सीमा के पार करके अपने बच्चे के जो है पालन पोषण करता है, सारा हद पार करता है और पढ़ाता लिखाता है, खिलाता पिलाता पहिराता है। और जब बच्चे पर इतने जो है ध्यान होता है और वो इतने बच्चे के मोह में पागल होता है कि वो धर्म अधर्म भी भूल जाता है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही बच्चे जब जवान हो जाता है तो माता पिता के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता। तब जाके माता पिता के जो है आँख खुलता है और मोह हटता है और ये सोचता है कि हम लोग क्या औलाद के लिए हम लोग क्या किए और औलाद हमारे लिए क्या कर रहा है। ये सपना के जो है जो उम्मीद रहता है कि बुढ़ौती में ये हमारे लाठी के सहारा बनेगा, हमारे परवस्ती करेगा, हमको सेवा करेगा, समय पर रोटी पानी कपड़ा दवा देगा, सेवा करेगा, और सारे सपने में आग लग जाता है। अब उस बुढ़ौती में जो है वो दुखी, जो इतना दुखी होता है कि जहाँ उसके कलेजा के टुकड़ा सामने होता है, उसको आशीर्वाद देना चाहिए तो उसको जो है वो बद्दुआ देता है, और वो बद्दुआ जो है उसको उसका जैसा बोता है उसके औलाद उसको काटता है। जब वो अपने बाप महतारी के सेवा नहीं करता
तो उसका भी औलाद उसको बाप महतारी की सेवा नहीं करता। इस पर एक कहानी आता है कि एक जो है लड़का था, वो अपने माता पिता के मिट्टी के बर्तन में खाना देता था और मिट्टी के बर्तन में पानी देता था। और उसकी उसकी जो है बहू जो है उसके लड़के के माता पिता के जीना हराम कर दिया था। हमेशा गाली देती थी, डांटती फटकारती थी और मारती भी थी। लड़का जो है लुगाई के मोह में और प्रेम में इतना पागल था कि लुगाई कुछ भी करती थी तो उसको मानता नहीं था, माता पिता के ना कोई बात को सुनता था। संजोग बस उसका भी लड़का एक जो है थोड़ा बड़ा हुआ, वो सारे मिट्टी के बर्तन इकट्ठा कर रहा था। उसके बाप पूछा कि बेटा इस किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? उसके उसका लड़का कहा कि पिताजी ये जितने बर्तन है इसको आप खरीद के ले आते हो, और ये मम्मी जो है मिट्टी के बर्तन में, अब मिट्टी के बर्तन में खाना पानी देती है, दादा दादी के गाली देती है, मारती है, अब बहुत दुख देती है, बहुत कष्ट देती है। तो वही कमवा तो हमको भी करना है। यही इसीलिए इसको संग्रह करते हैं कि जैसे तुम अपने माता पिता के जो है मिट्टी के बर्तन में खाना देते हो, मिट्टी के बर्तन में पानी देते हो, और जैसे गाली देते हो, मारते हो और जो कुछ करते हो, इससे बढ़ के आपके हम करेंगे। अब ये बात को सुन करके आज बेटा बहू आपस में बात किए और वो सारे मिट्टी के बर्तन को हटा दिए, और उसी माता पिता के जो है अब जो है अच्छे खाना मिलने लगे, अच्छे बर्तन मिलने लगे, अच्छे कपड़ा मिलने लगे, अच्छा सेवा होने लगे। तो हे भाई विचार करो, अगर बेटा बेटी जो है संस्कारी होगा तो निश्चित है कि सुख मिलेगा, अब बेसंस्कारी होगा तो निश्चय है कि दुख मिलेगा। इसलिए विचार करो, और विचार करके अच्छे कर्म को करो और गलत कर्म को छोड़ो। ये जो है बहुत बड़ी विषय है। अब उसके बाद से ये चेतन शरीर जब धारण कर लेता है तो ये सगुण ब्रह्म कहलाता है, सब गुण संपन्न होता है। मनुष्य के शरीर में चेतन आत्मा आता है। ये परमात्मा जो है अपना मंदिर खुद बना करके रहता है, और संसार के किसी के बनाया हुआ मंदिर में ये परमात्मा नहीं रहता। वहाँ जो है धंधाबाज रहता है, और जो नहीं होता है वो भी वहाँ होता है। इसीलिए कोई वहाँ ना देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना समझने वाला है, ना बोलने वाला है, ना कुछ करने वाला है। हकीकत देवता जो है शरीरधारी चेतन आत्मा, ये माता पिता होते हैं। वेद में कहा गया है अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। जो देखने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो सूंघने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो सुनने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो स्वाद लेने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो स्पर्श करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय के जो ज्ञान करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। ये वेद कहता है, और वेद में आया है कि माता से बढ़ के कोई देवी नहीं है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। और अतिथि जो है, कोई आदमी घर पर आ जाए उसको तिरस्कार मत करो, उसके सेवा करो, उसको भगवान समझो, और जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए विचार करो, जब शरीर धारण कर लेते हो तब वहाँ मन और इच्छा पैदा होता है। मन 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 और इच्छा ये दोनों पैदा होता है, और मन को काल निरंजन कहा गया है, और
इच्छा को जो है महामाया कहा गया है। अब इसके आगे जो है मन और माया के पसारा फैलता है और ये अपना शासन करके, इसके 3 पुत्र होते हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। जब नर नारी अपने बच्चों के रज से सृष्टि करता है, वो जो है रजोगुणी होता है, वही सृष्टिकर्ता पद है। और जब अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करता है, वो पालनकर्ता पद है, वो विष्णु पद है। और जब बूढ़ा होकर के दरवाजा पर बैठ जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो शक्ति के संहार हो जाता है। तो वहाँ शक्ति से भी जोड़ा गया कि अगर जोश और होश दोनों अगर मजबूत है तब तो ये कुछ भी करने में सक्षम है। और जब इंद्रियां थक जाती है, जोश और होश दोनों खत्म हो जाते हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली दारा सिंह था, जो उसने गाड़ी को पकड़ के चालू करने के बाद पीछे रोक लेता था। वही दारा सिंह के फार्लिस मारी, बीमारी लगी, और जब लास्ट में बूढ़ा हुआ तो अपने देह के माछी तक नहीं हाँक सकता था। उठाने बैठाने के लिए दूसरी की जरूरत पड़ती थी। सभी शक्तिशालियों के यही दशा होता है। इसलिए जो है होश में रहो और अपने मौत को देखते रहो। ये मौत कब आ जाएगी इसको कोई नहीं बता सकता। जो आदमी अपने मौत को याद रखता है वो गलत कर्म नहीं करता है, और जो अपना होश और जोश में आकर के अपने मौत को भूल जाता है वही अधर्म करता है। संसार में जो बोगे वही काटोगे। अगर किसी के दुख दोगे तो दुख तुम्हारे सामने आएगा, इसको भगवान नहीं बचा सकता। अगर सुख दोगे तो तुम्हारे सामने सुख आएगा। ये प्रकृति के विधान है और प्रकृति के नियम है। आप प्रकृति के आगे किसी के नहीं चलता, खूब ठीक से समझ लेना। ये जो है प्रकृति के नियम को जानो। अब प्रकृति के नियम ही भगवान है। नर नारी के समाज जो है वही विश्व रूप है। शंकर भगवान के एक रूप दिखाया गया है जिसमें आधा शरीर नारी के होता है, आधा शरीर पुरुष के होता है, तो अर्ध नारीश्वर वो शरीर बोला जाता है। यही समाज है। आधा हिस्सा नारी है, आधा हिस्सा पुरुष है, लेकिन नारी और पुरुष के दोनों के चलाने वाला अनादि पुरुष है। वो दोनों में एक जैसा है, केवल शरीर की आकृति में अंतर है। शरीर 4 तरह से होता है, नर और नारी, हिजड़ा और हिजड़ी। लेकिन चारों शरीर को चलाने वाला चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। वो न हिजड़ा है, न हिजड़ी है, न नर है, न नारी है, न पशु है, न पक्षी है, न कीड़ा है, न मकूड़ा है। ये सबसे परे है। आज जब ये मोक्ष होता है तो भगवान हो जाता है, और जब बंधन में कुकर्म करके और नीच खाने में जाता है तो ये परतंत्र होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, और संसार के सारे दुख को भोगता है। इसलिए इस इतिहास को जान लो। यही मन और इच्छा के 3 पुत्र होते हैं, जिसको जो है रजोगुण जो है ब्रह्मा पद है, सतोगुण जो है विष्णु पद है, और तमोगुण शंकर पद है। ये पद है, वेद में आया है कि ये तीनों पद है। सतोगुण ब्रह्मा, रजोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर होई। सतगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं। तो ये तीनों के माता पिता जो है मन और इच्छा काल निरंजन है और महामाया है, और ये दोनों के माता पिता ये चेतन और ये शरीर है। इतिहास को समझे, मानवता को।
इसी को जानने के लिए इसको रूपांतर किया गया और इसी को समझाने के लिए सारे रूपक बनाया गया। अंगिरा ऋषि के लड़के थे, उनको बृहस्पति से जोड़ा गया। अत्रि ऋषि के लड़का चंद्रमा थे, उनको आकाश के चंद्रमा से जोड़ा गया। और इंद्र को जो है और सूर्य को, सबको रूपांतर बनाया गया समझाने के लिए। तो ये जो है अपने चेतन को जानो, शरीर के जानो, मन इच्छा को जानो, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण है, ये गुण को जानो। ये त्रिगुणात्मक जगत इसीलिए कहा जाता है, ये संसार के सभी तीन गुण में बटे हुए हैं, इससे बाहर कोई नहीं है। अब इसके आगे जो है दो पार्ट होता है, एक दैवी गुण होता है, एक आसुरी गुण होता है। एक जो है आसुरी गुण में जो है आसुरी गुण होते हैं और दैवी गुण में दैवी गुण होते हैं। सत्य धर्म सत्य है, धर्म है, अहिंसा है, शील है, धैर्य है, विवेक है, संतोष है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, सत्संग है, परमार्थ है और निष्पक्ष जो है, ये सब जो है दैवी गुण के गुण हैं। बहुत गुण हैं।